हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है आपके उन्नति के लिए और आपके घर में जो रोटी बनती है, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, और इस कलयुग का जो चरण चल रहा है इसमें जीवन बीमा भी ऐड कर दिया जाता है। मतलब रोटी कपड़ा और मकान और साथ में जीवन बीमा, चाहे आप किसी भी कंपनी का लें, ये एक आपके सेफ्टी के लिए है। तो बात करते हैं कि जो रोटी है घर में, रात में मैक्सिमम लोगों के यहाँ रोटी बनती है और जो रोटी बच जाती है तो उस रोटी का क्या करते हैं आप? तो आज का जो रोटी का उपाय है वो आपको समृद्ध और जो खुशहाल बनाएगा। रातों रात करोड़पति बनने वाला हम आपको उपाय नहीं बता रहे हैं। ये जो है आपका उपाय वो आपके घर परिवार को खुशहाल रखेगा और बीमारियों से दूर भी रखेगा। तो आपको करना क्या है? अगर आपका मन आर्थिक तंगी से हताश हो चुका है तो रोटी का जो ये आज की इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे और 4 अचूक उपाय बताएंगे, जिसको करके आप अपने घर में मां लक्ष्मी को स्थिर कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और उनको अस्थायी रूप से अपने घर में स्थान दे सकते हैं। तो अपने घर में बचने वाली बासी रोटी आप में से कई लोग होता होगा कि शायद कचड़े में अगले दिन फेंक देते होंगे। तो ऐसा मत कीजिए। वे बासी रोटियां जो है ना आपके यहाँ, वो आपका भाग्य बदल देंगी, आपका जिंदगी बदल देंगी। हम जीवन में कितने सफल होंगे ये काफ़ी हद तक हमारी मेहनत और कुछ हद तक ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमारे भारत में एक तरफ 1 रुपए के सिक्के में एक तरफ 1 और दूसरे तरफ में भारत होता है। तो ठीक उसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और तांत्रिक उपायों में कई ऐसे उपाय बताए हैं जिनको आप कर लेते हैं तो आपका जो ग्रह है वो शांत हो जाता है और मजबूत होता है। और उसी उपाय में आज है बासी रोटी का उपाय। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भरती है, क्योंकि हमने गांव देहात में देखा है और मैं अपना बचपन का बता रहा हूँ कि मैं खुद जब छोटा था तो रोटी में नमक और सरसों तेल घस करके गोल बना करके हम लोग खाते थे। उसी तरह से तो बासी रोटी ना केवल आपका पेट भर सकती है बल्कि आपके घर के धन के भंडार भी भर सकती है। तो आइए आज जानते हैं रोटी के 4 उपाय। पहला उपाय है, अगर आपका काम बनते बनते अधर में लटक जाता है, आपका काम 99% होकर के 1% जो है लूडो की तरह, लूडो में 99 वाला सांप आपको काट देता है, आपका काम असफल हो जाता है, तो आप आज वाला जो उपाय है वो करिए। आपका काम फेल होने का मतलब है कि जो ग्रहों की दशा है, नवग्रह जो है वो आपसे नाराज हैं। उनको शांत करने के लिए आप रोज प्रतिदिन आप 5 बासी रोटी लीजिए। रात का जो रोटी है, जितना आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं तो अगर हर सदस्य 5 रोटी खाता है, एक एवरेज में बता रहा हूँ, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तो हर सदस्य अगर 5 रोटी खाता है तो 4 सदस्य गुणे, मतलब 5 सदस्य गुणे 4, 20 रोटी हो गए। आप 5 रोटी एक्स्ट्रा बनाइए और 2 रोटी और एक्स्ट्रा, मतलब कि टोटल 7 रोटी एक्स्ट्रा बनाइए। आगे बताता हूँ 7 रोटी एक्स्ट्रा बना करके क्या होगा। 7 रोटी में खूब से खूब आपका 100 से 150 ग्राम, 100-200 ग्राम आटा ज़्यादा लगेगा। और 30 रुपये अगर आटा चल रहा है तो उस हिसाब से 3 दूनी 6 रुपया आपका ज़्यादा जाएगा। तो 7 रोटी जो एक्स्ट्रा बचा उसको क्या करना है, सुबह के समय, अगले दिन सुबह आप 5 रोटियों को वैसे स्थान पर जाइए जहाँ पर पंछी होते हो, कबूतर होते हो, उनको चील को, मतलब चिड़िया को, कौआ को आप 5 रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और उनको डाल दीजिए। और जो 2 रोटी है, तो 2 रोटी में से कहते हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। आप रोज 5 बासी रोटी टुकड़ा करके पंछियों को दाने के रूप में डालना चालू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे और आपको कामयाबी मिलने लगेगी, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। अगर दूसरा उपाय ये है, अगर किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन या किसी भी शनिवार को बासी रोटी का उपाय ज़रूर करना चाहिए। उस व्यक्ति को शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और थोड़ी सी खीर गाय को खिलानी चाहिए। खीर भी आपकी बासी ही होनी चाहिए। हर शनिवार को आप क्या करें, थोड़ी सी खीर बनाइए रात को और रोटी बनाइए। तो अगले दिन बासी खीर और बासी रोटी आप अगर गाय को खिलाते हैं तो 7 शनिवार करते करते आपके
ऊपर से शनि की ढैया और शनि की 7.5 का जो प्रकोप है शनिदेव का, वो शांत हो जाता है। और शनि भगवान अगर खुश हो गए तो कहते हैं ना कि शनि बनाए धनी, तो शनि भगवान के आशीर्वाद से आपका प्रकोप कम हो जाएगा और आपके घर में तरक्की और खुशहाली का वास होने लगेगा। अब तीसरा उपाय है कि जो लोग कुंडली में राहु की दशा से पीड़ित होते हैं, उस व्यक्ति को जो रोटी है उसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके अगर आपने काले कुत्ते को खिला दिया तो आपके ऊपर से, आपकी कुंडली से राहु का दोष खत्म हो जाता है और आपके घर में सुख शांति का संचार होने लगता है। आपके घर में जो रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए होती है और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। इन दोनों रोटियों पर आपके घर में किसी परिवार का हक नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो लास्ट वाली रोटी खाता है, आप कई साधु महात्माओं का प्रवचन करते हैं, सुनते होंगे, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, तंत्र शास्त्र में जो हमने सुनते आए हैं या हम जानते हैं कि आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते को होती है। तो अगर वो रोटी अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर में वैसा ही, जैसे कुत्ते झगड़ते रहते हैं, आपके अंदर में वो भाव आने लगता है। तो वो रोटी आपको नहीं खानी है। और पहली रोटी जो गाय की है वो आपका दान के रूप में होता है। तो आप जाने अनजाने रोज दान कीजिए गाय को और कुत्ते को। कुत्ता काला अगर ना भी मिले तो भी आप वो रोटी कुत्ते को ही डालिए सुबह के टाइम। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, अगर कुत्ता आपके घर के, आप कहाँ देख रहे हैं ये उपाय, आप गांव में देख रहे हैं या शहर में देख रहे हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। पर अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से कुत्ते मिल जाएंगे। पर अगर शहर में रहते हैं तो थोड़ा कठिनाई हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स डुप्लेक्स कई सारे होते हैं। अगर नहीं मिले तो भी आप वैसा एक स्थान चुन लीजिए जहाँ पर आपको पंछी दिखाई देते हो। तो कुत्ता नहीं मिला तो वो रोटी आप पंछियों को ही डाल दीजिए। आपका मतलब दान चलता रहना चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।